बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कई कई जानकारियां बार बार मिलती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मूर्ख समझता है। इस शेयर का प्रचलन है। आप किसी का काम करो, वह आपको धन्यवाद देने नहीं आएगा। जब वह दूसरी बार फंसेगा, जब दूसरा उसका काम पड़ेगा, तब आपके पास आएगा। आज मैं बात करूंगा 16 दिन पहले 20 नवंबर को हुए चुनाव के बारे में। हालांकि जो लोग जीत गए, जो लोग हार गए, वह लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। कहीं खुशी है, कहीं गम है। और जो हार गए वह भी भुला देते हैं कि ये सब बातें चलती है। दोस्तों, आज असल में ये कहना मैं ये चाहता हूं कि मैंने पहले दिन ही पढ़ा कि इस बार चुनाव में जो लूट खसोट हुई, जो ईमान यहाँ के दलालों ने बेचा, उस पर मैं हैरान हूं। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो उम्मीदवार का मेहनत करके काम कर रहे थे, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी ले रहे थे। दूसरे इसमें दलाल थे। बड़ी हैरानी वाली बात है कि उन दलालों ने नेताओं से लाखों रुपए वसूल लिए और अब नेता भी चुप हैं। दलालों की झोली भर गई। बहुत सारे लोगों को कहा गया कि आपका बाकी कुछ निकलेगा तो हम बाद में दे देंगे। ये दलालों ने कहा, नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन 5 बजे के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता है। इस प्रकरण में हुआ ऐसे है, मैंने बहुत सारे सभ्य घरों के लोग भी देखे। हमारे पास कुछ 2 नंबर के लोग भी आए थे। दोस्तों, आप उस बात को अगर जानना चाहेंगे, गहराई में जाएंगे ना, तो आपको हकीकत पता चलेगा। जिसके पास भी उन जो दलालों ने 2 नंबर से आए, उन्होंने कहा कि 5 नंबर में हमने आज तक बहुत सारे ठेके लिए, काम लिए, वहां के लोग हमको पहचानते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम वोट दिला देंगे। अब इसमें हुआ ये कि बहुत सारी पार्टियां हुई। इन पार्टियों में घपले हुए। कहीं 11 आदमियों ने खाया तो उसका 22,000 बिल। किसी भी होटल में 2,000 रुपए का खाना एक मतदाता या कोई भी खा नहीं पाएगा। उसमें ये वो लोग थे जो व्यापारी थे, जो पैसा तो लेंगे नहीं वोटों का। उनको कहा गया, भाई चलिए आप 1-2 बार खा पी लीजिए। कुछ लोग हर उम्मीदवार का खाकर आए। उन्होंने कहा ये भी ऐसा ही करते हैं, भैया आप जानो। फिर जब उन दलालों से हमारा संपर्क हुआ, वही काम हमने निःशुल्क करा करके दिया कि आप फलाने फलाने आदमी से मिलिए, वो आपसे पैसे नहीं लेगा। अब उनके नाम से कितनी पार्टियों का बिल बना है, या फिर जो एक्स जो नेता है, मैं ज्यादा उनका नहीं लूंगा, उन लोगों ने भी काफी माल खींचा। एक्स है जो, जिनका कुछ वास्ता नहीं, जो कुर्सी से उठेगा नहीं। और दोस्तों, ये सब रकम जो है ना, 25-50 हजार लाख रुपए से कम नहीं थी, 2 लाख रुपए। अब ऐसी एक जानकारी मैंने पढ़ी थी कि वरणमल चावला के सामने 2 लोग हैं, 2,000 वोट थे उनके पास। वो सुबह से शराब पीते हैं, वो वोट दिलाएंगे। चलो भाई, उन्होंने वसूली कर ली। हमारे घर से कुछ नहीं गया। दलालों ने भी बिल बनाकर दे दिए, हमारे घर से कुछ नहीं गया। असल में इन लोगों ने ऐसा कोई काम किया नहीं था, ना ही सिल पे बांटी इन लोगों ने। तो फिर ये पैसे गए कहां?
कितने पैसों का घपला हुआ। अब उन जो 2 नंबर वाले दलाल थे, एक 5 नंबर वाले पूर्व नगर सेवक को एक काम सौंपा। मेरी जो जानकारी आ रही है कि 2 लाख रुपए उनको देने थे, उनको 75,000 दिए, 1.25 लाख रुपए वो दलाल लेकर चले गए। फिर उनकी जो भरपाई थी, कुछ हुई कुछ नहीं हुई। दोस्तों, जिसको पैसे नहीं मिल रहे थे ना, वो मुंह फुलाकर एक बाजू हो जा रहा था कि जैसे सारे वोट उसके पास ही है। जब आप लोगों ने स्लिप भी नहीं बांटी तो वो पैसे गए कहां? मैं यहां पर जो उम्मीदवार थे, जो जीते या हारे, उनको जनता को एक सार्वजनिक तौर पर, वीडियो के तौर पर धन्यवाद देनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सारे लोग बिना स्लिप के निकलेंगे। जो निकले, बाद में उनकी मदद हुई, उनको स्लिपें मिली। बाकी पूरी तरह से जब स्लिपें भी नहीं बटी तो इतने सारे जो पैसे थे वो गए कहां? तो इस तरह से इस चुनाव में एक बड़ी धांधली हो गई। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, खाना चाहिए, शराब चाहिए। तो आखिर उम्मीदवार थक गए। अब इससे बड़ी बात मैं बताता हूं आपको, जिन नेताओं ने ये वसूली की है वो फंसेंगे। अब वो कैसे फंसेंगे? जब नगर पालिका के चुनाव में वो खड़े होंगे। मैं आज ही मतदाताओं को सूचित करता हूं, मैंने उस दिन भी सूचित किया कि जो लोग 2 नंबर से आकर कहते हैं इसको वोट दो, उसको वोट मत देना आप, मैं ये आखिरी तक कहूंगा आपको। तो दोस्तों, जब ये लोग आपके पास आएंगे तो आपसे पूछना कि विधानसभा के नाम से, हमारे नाम से कितने पैसे आपने लिए। तो जब ये महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे तो ये मांग जो है उनसे भी होगी, तब इसकी भरपाई कौन करेगा? तो दोस्तों, कुल मिलाकर आगे जो जानकारी मिलेगी मैं देता रहूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि पैसे वापस मिले नहीं मिले, लेकिन ये सब कर कौन रहा है, किसने किया? ऐसे ही किसी के पास कारें नहीं आती भैया, हम लोग अभी तक स्कूटर चला रहे है ना, और कोई संपत्ति नहीं है हमारे पास, एक घर है हमारे पास बस। तो कुल मिलाकर ये सब चीजें अगर हम भी करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और कोई नेता हमारे लिए कहेगा नहीं कि हमने किसी वोटर के लिए, अपने बिल्डिंग के लिए, पार्टी के लिए कोई पैसे लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं जागृत कर रहा हूं नेताओं को कि उनसे पूछो तुमने किसको किसको खिलाया, कहां कहां गया वो सब। फिलहाल आज इस चीज को मैं फिर यहां पे विराम दे रहा हूं, लेकिन जो मनपा के चुनाव होंगे, जो जो स्थिति मुझे मिलेगी, जो जो जानकारी मुझे मिलेगी, वो मैं आपको देता रहूंगा। और आप लोग सावधान हो जाइए, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।